हाय दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि कोई भी नंबर हो 5, 6, 3, 2, 1, 7 सॉरी 6, अगर ये देखा जाए, पूछे हम आपसे कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं हमको? तो निश्चित है आपका आंसर होगा कि इसमें भाग दे देंगे। लेकिन हम आपको ये भाग देना नहीं सिखाने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसा रूल सिखाएंगे कि बिना भाग दिए हुए आप कैसे जान सकते हैं कि ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये पूर्णतः विभाज्य होगा कि नहीं विभाज्य होगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा आश्चर्य जरूर है कि बिना भाग दिए हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने यही सीखा है कि जिस भी संख्या को अगर डिवाइड करना है किसी संख्या से, कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा विभक्त होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम केवल भाग दे देते हैं। यही एक सिस्टम है हमारे पास। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नया तरीका बताएंगे कि जहां आपको बिना भाग दिए ये आप क्लियर कर सकते हैं, ये आप जान सकते हैं कि कोई दी गई संख्या दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी पूर्णतः विभक्त होगा कि नहीं होगा। सो इसी नए रूल के साथ आज मैं नरेंद्र कुमार शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूं डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम। तो चलिए देखते हैं आज हम विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हम विभाज्यता के नियम कहते हैं। विभाज्यता के नियम यानी कोई भी संख्या किसी दी गई संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा, विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभाज्यता के नियम को हम नेचुरल नंबर से ही शुरू करते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर में सबसे पहले तो आता है 1। अब नेचुरल नंबर में 1 है तो 1 तो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है। 1 से कोई भी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है, क्योंकि उसका आंसर क्या होता है, दी गई संख्या खुद ही हो जाती है। तो हम पहला रूल जो देखेंगे वो देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम, यानी कोई दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं होगी और कब होगी। तो दोस्तों बहुत आसान है जानना। आप जानते हैं कि सम और विषम संख्याएं होती हैं, तो सम संख्या आप पढ़ चुके हैं। तो उसी सम संख्या को यहां देखना है कि कोई भी अगर दी गई संख्या है, वो कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, उससे नहीं मतलब हमारा, अगर उसके इकाई के अंक पर, दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो दी गई संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये बहुत आसान है जानना, बस सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अब देखते हैं जैसे 7, 2, 3, 5, 1, 9, 0। अब इस संख्या को देखें कि ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आपको इसमें भाग थोड़ी ना देना है कि 2 का भाग देकर के देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नो, आपको सिर्फ ये देखना है कि इकाई के स्थान पर इसके क्या है। देखिए यहाँ इकाई, यही इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पर यहाँ 0 है, तो मैंने बताया कि अगर इकाई के स्थान पर 0 होगा तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। दूसरा संख्या देखते हैं 8, 0, 3, 5, 2, 1, 7, 9। अब यहां हम देखें कि क्या ये पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो अब इकाई के स्थान पर देखिए, यहां इकाई के स्थान पर आ गया है 9, ये इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पर आ गया है 9। तो हमने आपको बताया 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जबकि ये क्या है, 9 है। तो आप कुछ मत करिए, तुरंत आप कह सकते हैं कि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। एकदम स्पष्ट सा रूल, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई छोटी संख्या हो, सभी सिस्टम में यही लागू होता है। जैसे आप लिख दिए 24, तो 24 लिखा, लास्ट में केवल 4 है, तो 4 यहां भी है, यानी ये 2 से विभाज्य होगा। आपने लिख दिया 57, तो इसमें आ गया 7, लास्ट में 7 है, 7 नहीं आता इकाई के स्थान पर, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 57 जो होगा वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप इस तरीके से 2 की विभाज्यता का नियम आप समझ लें कि इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो दी गई संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं?
यहां कर दिया हमने 3। ये दूसरा रूल है हमारा 3 से विभाज्यता के नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम भी बिल्कुल सिंपल है। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर दी गई कोई भी संख्या है और अगर संख्या के अंकों का योग यानी उसको हम पूरा जोड़ेंगे और जोड़ जो उसका आएगा यानी जो योगफल आएगा अगर वो 3 से विभाज्य है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखते हैं 2 7, देखिए 2 7 1 5 3, इसको देखते हैं कि क्या ये 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो आप इसके अंकों का योग कर लीजिए 2 + 7 + 1 + 5 + 3, तो 7 2 9 1 10 8 18 हो गया। तो निश्चित है कि जो 18 है यानी जो 18 है ये 3 से कट जाता है। तो 18 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर ये 18 3 से विभाज्य है तो ये 2 7 1 5 3 जो लिखा है 27,153 ये पूरा भी 3 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या और ले लीजिए, इसको देखिए क्या ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए 2 + 0 + 9 + 5 + 4 + 2, देखिए कितना होता है। ये देखिए दोस्तों ये 22 आ गया। अब 22 आप देखिए कि ये 3 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 3 से 1 जा 21 होता है। अब ये है 22, 3 से 1 जा 21 और 3 8 जा 24, तो 3 के टेबल में 22 आता ही नहीं है। तो अगर ये नहीं विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। यानी बस आपको केवल यही ध्यान देना है कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। चार से विभाज्यता के नियम, तो देखिए अभी आपने देखा कि 2 से जब विभाज्य हो रहा था तब उसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ रहा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि 4 से विभाज्य होगा तो ये सम संख्या है तो इसमें भी सब लगे हाथ मार दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। यहां क्या है 4 से विभाज्यता के नियम में ध्यान देना है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है या दोनों अंक 0 है। यानी इसमें इकाई और दहाई के स्थान पर यदि 0 है या इकाई और दहाई के स्थान पर ऐसी कोई संख्या है जो 4 से विभाज्य है तो पूरी बड़ी से बड़ी संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। यह है 4 से विभाज्यता का नियम। जैसे देखें 7 2 0 5 4 3 1 6। अब देखिए यह एक संख्या बना। अब इस संख्या को अगर आप चेक करें कि यह 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो आप देखिए इसके इकाई और दहाई का अंक, इकाई के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 1 है, यानी ये हो गया 16। और 16 क्या है 16 डिवाइडेड बाई 4, ये डिविजिबल है, 4 आता है अगर आप भाग देंगे। तो अगर 16 डिवाइड हो गया 4 से तो ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा शर्त कहता है कि दोनों के स्थान पर 0 होना चाहिए। 5 3 2 1 7 9 00। अगर यहां आ गया लास्ट में 00 तो 00 अगर इकाई और दहाई के स्थान पर है तो वहां पर भी दी गई संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगी।
यहां देखिए ये भी विभाज्य हो गया। अगर कोई ऐसी संख्या दे दी जाए 92813007, अब यहां हम ध्यान दें, इकाई और दहाई का अंक, इकाई के स्थान पर है 7 और दहाई के स्थान पर है 0, तो 7 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये दी गई संख्या जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर इकाई और दहाई, ध्यान यही देना है, इकाई और दहाई यानी लास्ट की 2 डिजिट इकाई और दहाई के स्थान पर या तो दोनों 0 हो और या तो ऐसी संख्या हो जो 4 से डिविजिबल हो। अगर वो 4 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। वो 1000 में हो, लाख में हो, करोड़ में हो, मिलियन, बिलियन, जो भी हो, उससे नहीं मतलब। बस केवल आपको देखना है कि दी गई संख्या विभाज्य होगा कि नहीं, बस यही इतना देख लेना है, बाकी पूरे से मतलब नहीं है। अब आगे हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो ये तो बेहद सिंपल है। 5 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है, याद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा आपके लिए, आप याद हो जाएगा आपको। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो दी गई संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 5 से पूर्णतः भाग उसमें चली जाएगी। देखते हैं 92071645। तो इसमें देखिए अगर लास्ट में 5 आ गया, बस आपको केवल यही देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या है। अगर इकाई के स्थान पे 5 आ गया तो दी गई संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा रूल हमारा कहता है 7052142990। अगर लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, तो अगर लास्ट में 0 आ गया तब भी जो दी गई संख्या है वो पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर इस पे कोई भी डिजिट आती है 0 और 5 को छोड़ करके 1 2 3 4 7 6 9 कुछ भी आएगा तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। अगला रूल अब हम लोग देखते हैं। अगले रूल में क्या आता है, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, ये 5 नंबर का रूल है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 6 में ये ध्यान ये देना है कि जो 6 है इसके 2 अपवर्त होते हैं। 2 अपवर्त का मतलब कि 6 को हम देखें तो 6 = 2 × 3, तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है 6। तो निश्चित है कि जो दी गई संख्या होगी वो दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, यानी ऐसी संख्या हो जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गई तो दी गई संख्या पूर्णतः 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब यहां सोचना क्या है, सोचना यह है कि यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। सोचना यह है कि 2 से विभाज्यता के लिए आपने देखा, 2 से विभाज्यता के लिए इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। यानी अगर कोई संख्या दी गई है तो आपको देखना है तो बस केवल इतना ही देखना है कि क्या उसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 है। अगर है तो 2 से वो विभाज्य है, तो 2 से तो विभाज्य हो गया, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3 से विभाज्य करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो 3 से विभाज्य करने के लिए हमें अंकों का योग डिविजिबल बाई 3 अगर है तब हम देखेंगे कि वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम यहां चेक करते हैं कि कोई दी गई संख्या कैसे विभाज्य करती है 6 से। इसको देखिए 62315 हमने लिखा। यहां देखिए ये संख्या क्या 2 से विभाज्य होगा या 3 से विभाज्य होगा या पूरा 6 से विभाज्य होगा, तो इसको आप चेक करिए, देखिए कैसे होगा। अगर आपने यहां लिख दिया 5
तो पहले ही अटेम्प्ट में ये फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? क्योंकि ये पहले कह रहा है कि 2 से विभाज्य होना चाहिए और 2 से विभाज्य में 5 लास्ट में होना ही नहीं चाहिए। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो ये 2 से कट गया। तो अगर 2 से ये खत्म हो गया कि 2 से विभाज्य नहीं होगा, अगर 2 से विभाज्य नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। सीधी सीधी क्लियर बात है। अब दूसरा नंबर आप देखते हैं, ये भले ही 3 से हो जाए, ये हो सकता है कि ये 3 से विभाज्य हो लेकिन 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां देखिए एक हमने संख्या लिख दिया 73265 देखिए एक बहुत लंबा हमने लिख दिया। यहां आप देखिए कि क्या ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब 6 से डिविजिबल सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से होगा कि नहीं होगा। तो 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 6 आया है, तो ये पक्का पक्का हो गया। अब 3 से करने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं 3, 7 + 3 + 2 + 6 + 5 + 1 + 3 + 6 देखिए कितना होता है। 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18, 5, 23, 1, 24, 24, 3, 27, 6, 33 देखिए ये 33 हो गया। अब ये 33 हो गया तो निश्चित है ये 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 33 है, पूर्णतः 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये संख्या 2 से तो पहले से हो रहा था 6 की वजह से, और 33 हो गया इसका एडिशन, जब 33 एडिशन हो गया तो 3 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये पूर्णतः 6 से भी डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, लेकिन 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके एडिशन को 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दी गई संख्या पूर्णतः 6 से भी डिविजिबल है। जैसे कि देखिए पहला वाला नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि ये 5 था और 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। अब आगे देखते हैं 7th की डिविजिबिलिटी। 7th से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है दोस्तों? इसका रूल थोड़ा सा सबसे हट करके, 7th का रूल थोड़ा सा सबसे हट करके है। 7 से विभाज्यता के नियम। यहां आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक को इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर अगर संख्या 7 से यानी 7 से विभक्त है तो वह पूर्णतः संख्या भी 7 से विभक्त होगा। यहां थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि क्या ये कह रहा है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा। कह रहा है कि इकाई के अंक में, यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो उसमें टेंशन नहीं लेना कि वो कितनी बड़ी है, पूरे में थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, खाली इकाई के स्थान पे इकाई के अंक में 2 से गुणा करिए और बाकी जो संख्या बच गई उसमें से उसके गुणनफल को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और माइनस करने पर अगर जो संख्या मिला, अगर वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर वो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है, तो वो दी गई संख्या भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं 882, एक छोटी सी संख्या हमने लिया 882। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर है 2। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इकाई के स्थान पर है 2 और इकाई को छोड़ करके जो संख्या बनी वो बनी 88। तो हम क्या करेंगे? 88 - 2 × 2,
तो ये हो जाएगा 88 माइनस 4 यानी आ गया 84। अब ये जो 84 है ये 7 से पूर्णतः डिवाइड है। 84 क्या है? 7 से पूर्णतः डिवाइड है। आप टेबल पढ़ेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 84 7 से डिवाइड है तो ये जो दी गई संख्या है 882 ये भी पूर्णतः 7 से डिवाइड है। यानी कोई भी संख्या होगी तो आपको यही ध्यान देना पड़ेगा। और कोई संख्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 663 ले लिया, इसको चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। तो 663 में देखिए ये तो 3 को छोड़ दीजिए, 6 हो गया 66, 66 में 3 इंटू 2 कर दीजिए तो ये हो गया 66 माइनस 6। अब ये आ गया 60। अब देखिए 60 नहीं डिवाइड हो रहा है 7 से, 60 डिवाइड नहीं होगा 7 से तो ये 663 भी पूरा का पूरा 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां आपको यही याद रखना है कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बनी हुई संख्या, जो शेष अंक बच गया उससे बनी हुई संख्या में से माइनस कर देने पे अगर दी गई संख्या डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाती है, 7 से डिविजिबल हो जाती है। इसका एक रूल और है, इसका एक दूसरा रूल ये कहता है कि इकाई के अंक में 5 से गुणा करा दो, 5 से गुणा करा दो और उसको शेष बनी संख्या में जोड़ दो। इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष अंक से बनी संख्या में जोड़ दें। अगर ऐसा करने पे डिविजिबल हो रहा है तब भी वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 882, इसको चेक करते हैं तो क्या करेंगे। 82 में मैं कह रहा हूं क्योंकि इकाई का अंक तो हो गया 2, तो 82 में क्या करें, इसके इकाई वाले में 5 से गुणा करा के 82 में जोड़ दें। अब इसको देखिए, ये हो गया 88 और प्लस 5 2 जा 10, अब ये हो गया 98। तो 98 जो है वो भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो अगर 7 से डिविजिबल इस तरह हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। तो आपको दोनों रूल याद करने हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 2 रूल हो गया। एक रूल हो गया आपका कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची हुई अंकों से बनी संख्या में से माइनस कर देने पर अगर दी गई संख्या जो आती है अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, दूसरा करिए, तो कह रहा है इकाई के स्थान अंक में 5 से गुणा कराइए और बाकी जो अंक बच गया उससे बनी संख्या में जोड़ दीजिए और अगर उसका जोड़ 7 से विभाज्य हो गया तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाती है। अब अगला रूल हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। देखिए कुछ संख्याएं हैं जहां तक हम पढ़ सकते हैं और जहां तक हम लर्न कर सकते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी अब 400 500 वाला आएगा तो भैया उसके लिए अलग रूल है, उसके लिए दूसरा रूल फॉलो होगा, ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो ये सिंपल आसान है। अभी आपने 4 वाला पढ़ा था तो 4 वाले में आपने ये देखा कि अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट मतलब इकाई का स्थान और दहाई का स्थान अगर वो 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है या दोनों 0 है। सेम वही फंडा 8 से है। 8 वाले में क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या तीनों अंक 0। बहुत सिंपल सा रूल कह रहा, अंतिम 3 अंक जो है या तो वो तीनों अंक 8 से विभाज्य हो या तीनों अंक 0 हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखते हैं, यहां देखिए 5 2 3 6 9 0 0 0।
अब यहाँ देखिए, अगर ऐसी कहीं संख्या मिल रही है तो जो हमारा रूल कहता है कि अगर उसके अंतिम तीनों अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अगर 0 हो गया तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। दूसरे रूल में कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो देखिए इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये देखिए 416 लिखा हुआ है, तो 416 को हम चेक करेंगे, पूरी संख्या को चेक नहीं करेंगे, 416 को चेक करेंगे कि क्या ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 8 से करके देख लेते हैं, ऐसे आप करके देखिए तो मजा आएगा। 8 5 जा 40, 1 बचा और 6 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया। देखिए 52 आ गया। कितना आया इससे नहीं मतलब है, विभाज्य हो गया इससे मतलब है। तो तीनों डिजिट अगर हम लिए और संख्या बनाए 416 और ये 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या है, 8 से विभाज्य है। अब आगे हम देखते हैं 9 के विभाज्यता का क्या नियम है। 9 के विभाज्यता का नियम भी सेम 3 वाले विभाज्यता के नियम की तरह है, क्योंकि 9 के 2 अपवर्त होते हैं और वो 3 इंटू 3 होता है। 9 से विभाज्यता के नियम, जैसे अभी हमने आपको बताया था 6 वाला, तो 2 इंटू 3 था, यानी अगर 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य है। सेम उसी तरीके से आप 9 को देखिए, 9 को देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अब 1 इंटू 9 नहीं लिखने की जरूरत है, वो तो होगा ही होगा। तो 3 इंटू 3, इसमें दोनों जोड़ 3 है, तो कह रहा कि अगर ये 3 से विभाज्य हो जाए, निश्चित है एक बार 3 से विभाज्य हो जाए, 2 बार 3 से विभाज्य हो जाए, तो निश्चित है क्या हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य है। सेम वही रूल यहां भी है कि अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य है। अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य है। देखते हैं 27153, क्या ये 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो ऐड करके देख लेते हैं। 2 + 7 + 1 + 5 + 3 ऐड करिए, देखिए कितना होता है, 18 हो गया। और 18 निश्चित है कि 9 से क्या है, विभाज्य है। तो अगर 18 9 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य है। तो इस तरीके से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, किसी को भी चेक किया जा सकता है। 2 0 5 1 3 0 6 1 7 चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। 2 + 0 + 5 + 1 + 3 + 0 + 6 + 1 + 7 जोड़ लो भैया। 25 आ गया। अब 25 आया तो निश्चित है 9 से 25 विभाज्य नहीं है, तो अगर 25 विभाज्य नहीं है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 10 से विभाज्यता के नियम, तो ये तो और आसान है। अभी आपने 5 पढ़ा, क्योंकि 5 का ही जो है अपवर्त है, मल्टीप्लाई है 10, तो आप पढ़ रहे हैं कि उसमें था कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ उससे भी छुट्टी है। 10 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि अगर लास्ट में 0 हो, बस सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है। लास्ट में क्या होना चाहिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अंतिम अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई का अंक यदि 0 है तो वो पूरी की पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है। कोई भी नंबर आप लीजिए, 6 0 5 3 1 7 9 और लास्ट में आ गया 0,
तो लास्ट में आ गया 0, तो ये 10 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 0 हो, 2 0 हो, 4 0 हो, इससे नहीं मतलब, बट लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है। अब अगला दोस्तों एक रूल और देखते हैं, ये तो बहुत आसान था। अगला जो आप रूल देखने जा रहे हैं थोड़ा सा उसमें भी डिफिकल्ट है, 7 की तरह है, तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? 11 से डिविजिबल के नियम क्या है, यहाँ आपको ध्यान देना है। 11 से डिविजिबिलिटी के नियम ये कहता है कि इकाई के स्थान से शुरू करिए, इकाई के स्थान से सम संख्याओं का योग और ये ध्यान देंगे सम संख्या नहीं है, सम स्थान पर आए संख्याओं का योग, सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं का योग के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दी गई कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 8 अंक की हो, उससे नहीं मतलब है हमारा। मतलब ये है कि हम इकाई के स्थान से गिनना शुरू करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम लिखेंगे पहला पद, फिर तीसरा पद, फिर 5वां पद, फिर 7वां पद, और फिर इसी तरीके से दूसरा पद, चौथा पद, 6वां पद। तो अगर इनके योग हम निकालेंगे अलग अलग, दोनों का योग निकाले और दोनों का योग निकालने के बाद उनका अंतर करेंगे, यानी माइनस कर देंगे दोनों के योगफल को, और उसको देखेंगे कि क्या वो 0 है, या अगर वो 0 है तब भी वो 11 से डिविजिबल है, यानी 11 से विभाज्य हो जाएगा, और या उसे 11 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन में है तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं एक डिजिट हम लेकर के, चलिए चेक करते हैं कि क्या ऐसा होगा। यहां देखिए, ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, ये 5वां हो गया और ये 7वां हो गया। तो आप देखिए इसका इकाई, एक एक पद हमने कहा कि क्या रहा, सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की। तो विषम हो गया 1 3 5 7, तो इनको हम ऐड करेंगे, यानी 1 + 4 + 1 और +8, एक ये हो गया, और 9 और 6 और 0, तो 9 + 6 + 0, हम दोनों को ऐड करते हैं, 14 हो गया। ये देखिए 15 हो गया। तो अगर आप जो है देखिए आप, ये हो गया 14 और ये हो गया 15, तो जब हम इसको माइनस करेंगे यानी डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये हो गया 1 आ रहा है। कितना आ रहा दोस्तों? 1। इसको आना कितना चाहिए था? 0। अगर ये 0 आता या 11 आता या 11 से डिविजिबल होने वाली कोई संख्या आती, तब ये पूरा का पूरा हमारा जो नंबर था ये 11 से डिविजिबल होता। बट यहां जो आ गया हमारा, ये आ गया 1, तो 1 आ गया, तो देखिए ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा आप कोई हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सेवन 3 5 2 1 9 4। देखिए इसको हम लोग देखते हैं क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी देखें, 4 1 5 और 7 चेक करते हैं। 7 इधर से हम लोग लिखते हैं, तो 4 + 1 + 5 + 7,
इसको देखिए, और यहाँ हो गया 9, 2 और 3, यानी 9 + 2 + 3 17 हो गया। ये देखिए 14 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक चीज़ दिक्कत आ गई, क्योंकि हम लोग अंजादिया नंबर ले रहे हैं। 17 और 14 आ गया, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी आ रहा है 3 का, जो कि क्या है, रॉन्ग है। अगर हम यहाँ एक चीज़ करें, अगर हम यहाँ भी 5 लिख दें तो ये 5 हो जाएगा, और अब ये हो गया 17। तो अब आप देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 0। मतलब ये नंबर ऐसे सेट मिलेगा आपको कि या तो वो डिविजिबल होगा या तो वो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन चेक करने का जो हमारा फंडा है कि वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही होगा कि 21 के स्थान से हम गिनना शुरू करेंगे, तो एक एक डिजिट छोड़कर, यानी पहला पद, तीसरा पद, 5वां पद, 7वां पद, 9वां पद, 11वां पद, इस तरीके से उन सबको ऐड कर लेंगे। फिर दूसरा पद, चौथा पद, 6वां पद, 8वां पद, 10वां पद, 12वां पद, इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस यदि 0 हो गया तो दी गई संख्या पूर्णतः 11 से डिवाइड हो जाएगी, या वो 11 आ जाए या 11 का कोई गुणक आ जाए, जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस तरीके से आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी का रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी क्लास का वो पढ़ने वाला हो, डिविजिबिलिटी का रूल उसे जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि संख्या आपको हमेशा भाग दे करके नहीं बताना है कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। टेट के स्टूडेंट की अगर बात किया जाए, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो सी टेट का हो, तो इस डिविजिबिलिटी के रूल से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपसे दी गई संख्या पूछी जाती है, कोई भी संख्या दी जाएगी और पूछ रहा है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप जान लेंगे। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि दिए गए संख्या को एक आध अंक जो है हटा दिया जाता है और पूछा जाता है कि वहाँ क्या रखा जाए कि वो डिविजिबल हो जाए, वो 2 से डिविजिबल हो जाए, या 3 से डिविजिबल हो जाए, या 4 से डिविजिबल हो जाए। तो उसको फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।